हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है यूट्यूब चैनल मर्जाना ट्रैवलर की एक और वीडियो में। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और गर्मी से बचे होंगे। यहाँ तो पड़ रही है, पूरी सर्दी पड़ रही है। जैसे अपने गर्मी पड़नी स्टार्ट हो गई है, यहाँ पे पूरी सर्दी पड़नी स्टार्ट हो गई है। ये सूरज निकला हुआ है, इससे ये गलत फहमी मत लगा लेना भी यहाँ भी गर्मी पड़ रही है। मैंने जैकेट वगैरह पहन रखी है, देखो स्वेट शर्ट वगैरह, तो इसका मतलब भाई ठंड स्टार्ट हो गया पूरी। ठीक है, तो मैं आज की वीडियो जो बनाने जा रहा हूँ उसमें स्पेशली आपको एक ऐसी कैटेगरी के बारे में बता रहा हूँ। मैं 101% श्योर हूँ भी कम से कम 90% ने इस कैटेगरी के बारे में सुना भी नहीं होगा। और ये ऐसी कैटेगरी है जो एक्रेडिटेड वर्क वीज़ा में भी आती है। और आप इतनी ये कम सुनी हुई होगी आपने। आप इस बात से अंदाज़ा लगा लो भी जब से ये एक्रेडिटेड वर्क वीज़ा स्टार्ट हुआ है, हो गए होंगे 2-2.5 साल हो गए शेख, है ना, तब से लेके अब तक सिर्फ 160 वीज़ाज ही मतलब इशू हुए हैं। सिर्फ 160, जहाँ पे टोटल एक्रेडिटेड वीज़ा लगभग 1,20,000 के आसपास इशू हो रखे हैं, उसमें से सिर्फ 160 वीज़ा इस कैटेगरी में है। सस्पेंस नहीं बना रहा भी, हाँ ये कैसी कौन सी कैटेगरी है, बताता हूँ उसके बारे में भी। पर मैं आपको ये बता रहा हूँ भी ये कितनी रेयर है। और इसमें भी एक्रेडिटेड वर्क वीज़ा लगता है और वही सारी कंडीशन है भी। आपको मिनिमम वेज वही आपका जो मीडियन है वो 29 के आसपास जो है वो मिलेगा, जितना भी आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो ये एक ऐसा कैटेगरी है, अगर जो मैं आगे बताऊंगा पूरी डिटेल बताऊंगा भी इस कैटेगरी में क्या होता है, कब से स्टार्ट होती है, क्या सीन है। तो अगर आपकी नॉलेज में कोई ऐसा बंदा हुआ जो इस कैटेगरी से रिलेट करता हुआ न्यूजीलैंड में, तो आप उससे भी पूछ सकते हो भी अगर कोई लेबर की शॉर्टेज है उस चीज़ में, उस कंपनी में अगर कोई चाहिए होगा तो आप उस कंपनी के थ्रू में जा सकते हो, अगर आपके पास वो स्किल सेट है तो। अब आपको ज़्यादा सोचने में नहीं लगाता, सस्पेंस खत्म करते हैं। कैटेगरी का नाम है स्काई कैटेगरी, SKI। ये एक्चुअली क्या होता है, ये एक सीज़न है। सीज़न मतलब जब यहाँ पे बर्फ़ पड़नी स्टार्ट होती है, और वो पड़नी स्टार्ट होती है अभी नेक्स्ट मंथ जून से स्टार्ट हो जाएगी, और ये लगभग 4-5 महीने चलती है, अक्टूबर तक चलेगी। तो जो 5 महीने का वो सीज़न होता है बर्फ़ वाला, कई जगह तो नेचुरल बर्फ़ पड़ती है, और फिर उसके साथ उसमें ये बर्फ़ मतलब मैनुअली भी क्रिएट करते हैं ना, प्रेशर दे के वाटर को, वो जो सिस्टम होता है उनका, उससे क्रिएट करते हैं। कहने का मतलब क्या है भी, इस सीज़न में जो स्नो को लेके चीज़ें होती हैं उससे रिलेटेड वर्क जितना भी होता है, चाहे वो बर्फ़ बनाने का हो या उससे गेम से रिलेटेड हो, पेट्रोलिंग का हो, जो भी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ वो कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, उससे रिलेटेड जितनी जॉब्स होती हैं वो सारी इस कैटेगरी में आती हैं। इसको बोलते हैं स्काई सीज़न, जो भी जून से स्टार्ट होगा इसको स्काई सीज़न कैटेगरी बोलते हैं। ये एक्रेडिटेड वर्क वीज़ा में आती है। अब इसमें जॉब्स आती कौन कौन सी है, सबसे बड़ी बात तो वो है। मेनली इसमें आती हैं आपकी स्नो मेकर। अब मैं बताता हूँ स्नो मेकर क्या होते हैं। देखो जैसे रेस्टोरेंट वगैरह होते हैं, रेस्टोरेंट वगैरह में कई जगह पे आपने देखा होगा नेचुरली स्नो गिरती है, वो बोलते हैं भाई स्नो वाला व्यू है ना, स्नो दिखती है। स्नो ये मतलब आपको वो उस कमरे का रेंट ज़्यादा लगा देते हैं। स्नो खेलने के लिए उन्होंने भी यही यहाँ पे स्नो बनाओ, उसका एरिया थोड़ा सा साफ़ कर देते हैं, वहाँ पे आप जब स्नोफॉल होगा तो आप उसको एंजॉय करो। अब जो स्नोफॉल वगैरह ये सारी चीज़ होंगी, ये है ना नेचुरल है। अब आप सपोज करो आप उस टाइम पे गए ये सोच के गए भी यार स्नो वाला सीज़न है, पर स्नो हुई नहीं, फिर आप क्या करोगे। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए उन्होंने क्या किया भी, इसके साथ साथ हम लोग मैनुअल भी करेंगे, मतलब आर्टिफिशियल स्नो भी क्रिएट करेंगे। अब उससे होगा क्या भी, जो ये सोच के जाएगा भी हम लोग बच्चों के साथ जाते हैं, हम लोग स्नो फॉल वगैरह सेलिब्रेट करेंगे, इंजॉय करेंगे, उसमें डांस करेंगे, तो वो फिक्स करते हैं, अपना बुक करते हैं वो वेकेशन स्लॉट वगैरह। तो उनको आर्टिफिशियल प्लस नेचुरल अगर होगी तो अच्छी बात है, उसमें उनका पूरा अरेंजमेंट किया जाता है। ये साथ में स्क्रीनशॉट वगैरह दिखाइए। एक आर्टिफिशियल स्नो पंप भी लगाते हैं, ये होता है स्नो मेकर। जो बंदा है इस चीज़ को बनाएगा, मतलब प्रेशर दे के बनाते हैं ना, वो आपको पता होता है केमिकली बॉन्ड वगैरह बना के, मतलब जो भी चीज़ें होती हैं ना उसके प्रेशर देते हैं, तो वाटर की उसकी जो बॉन्ड वाला वो कम हो जाता है, तो पानी से सीधा बर्फ बन जाती है। वो जो भी उस चीज़ को करता है उस जॉब के लिए भी बंदा चाहिए होता है, उसको स्नो मेकर बोल देते हैं। अब जो सेकंड कैटेगरी आती है वो होती है स्नो ग्रूमर। अब स्नो ग्रूमर क्या होते हैं, बर्फ़ पड़ने, ये सीज़न स्टार्ट होने से पहले सपोज करो बर्फ़ पड़ गई तो वो एक पहाड़ की तरह बन जाते हैं ना। कई जगह होगा अपने बर्फ़ पड़ रही है, वो कहीं गिरती जा रही है, ऐसा तो है नहीं प्रॉपर प्लेन बनेगा सारी चीज़। अब उसको प्रॉपर एक तरह का लेवल बनाने के लिए, और उसको ऐसा ना हो भी सिर्फ नॉर्मल ऊपर से बराबर कर दिया और उसमें कोई खेलने गया, कोई बीच में धंस गया, तो
एक लेवल प्लेइंग फील्ड ना, मतलब हाँ भी सब बराबर कर दिया, उस हिसाब से मेंटेन करने के लिए भी स्नो ग्रूमर की जॉब आती है, जो इस चीज़ों को बैलेंस करते हैं, इस चीज़ को बनाते हैं भी यहाँ पे स्नो इसको बराबर किया जाता है। थर्ड आती है आपकी स्नो पेट्रोलिंग। अब जहाँ पे गेम वगैरह होगी, स्केटिंग, स्नो स्केटिंग होगी या कोई स्नो बोर्डिंग वगैरह होगी, उस चीज़ को कोई वहाँ पे कोई इंसिडेंट ना हो जाए, कोई फंस ना गया हो, मतलब जैसे अपनी पुलिस पेट्रोलिंग होती है ऐसी स्नो पेट्रोलिंग होती है, तो वो स्नो पेट्रोलिंग करते रहते हैं, तो उसके लिए भी जॉब, उसकी जॉब भी होती है, उसकी रिक्वायरमेंट भी होती है। तो ये सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट को लेके एक प्रॉपर एक कैटेगरी क्रिएट की है जिसको स्काई कैटेगरी बोलते हैं। अब वो सीज़न स्टार्ट हो रहा है नेक्स्ट मंथ से। अब मैं आपको ये चीज़ें क्यों बता रहा हूँ भी, इतनी कम ओपन है, मतलब सिर्फ 160 लोगों को अभी तक वीज़ा मिला है, तो ये कैटेगरी की इतनी ज़्यादा चांसेस हैं भी आपको कोई ना कोई वीज़ा मिलने का भी। हाँ, आप इसमें ट्राई कर सकते हो अगर आपके पास हल्की बहुत थोड़ी बहुत स्किल है, और अगर आप किसी को यहाँ पे आपके कोई नोन में है तो आप ये चीज़ भी ट्राई कर सकते हो। तो इसमें कोई ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जैसे बाकियों में आप कैटेगरी में अप्लाई करते हो तो इसमें भी कर सकते हो। अब इतना इस चीज़ का आइडिया लगाओ ये कितना ईजी है भी। बाकी में ड्राइवर्स वगैरह में इतनी मारामारी हो गई तो उसमें शॉर्टेज नहीं रही, अब ओवर हो गए, मतलब मैक्सिमम लोग तो ड्राइवर वाली कैटेगरी में है ना, क्रिएटेड वर्क वीज़ा में, या फिर कुछ लोग क्लीनिंग में आए हैं, या फिर आपके इसमें आए हैं पेंटिंग वगैरह में, बाकी चीज़ों में आए हैं, पर 80% ड्राइवर्स आए हैं। अब इतने ज़्यादा आने की वजह से उसकी कैटेगरी ओवर हो गई। ओवर मतलब जितनी रिक्वायरमेंट थी उससे कहीं ज़्यादा आ गए, इसलिए वो मतलब बुरा हाल हो रहा है। पर ये कैटेगरी ऐसी है भी जिसमें हमेशा शॉर्टेज ही रहेगी, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है भी लोगों को, रेस्टोरेंट वगैरह को या जितने भी ये लोग होते हैं, इनको ये होता है भी इस सीज़न में जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बना ले। हाँ, इसके साथ साथ मैं एक बात ये क्लियर कर देता हूँ भी ये 5 महीने का सीज़न है। अब मैं इस बात पे क्लियर नहीं होता हूँ क्योंकि आपको जो एक्रेडिटेड वर्क वीज़ा मिलेगा वो 5 महीने का, 6 महीने का मिलेगा या कैसे मिलेगा, उसकी कंडीशन क्या होगी, क्योंकि उसके लिए मुझे किसी ऐसे बंदे की वीज़ा कंडीशंस पढ़नी पड़ेगी जिसको ये वीज़ा मिला है। पर मैं बोलता हूँ जो भी है, अगर आपको एक्रेडिटेड वर्क वीज़ा मिल रहा है ऐसी कंडीशन में जिसमें आपको पता है भी आपकी यहाँ पे शॉर्टेज चल रही है और आपको प्रॉपर जितने आवर मेंशन होंगे उतने मिलेंगे, अच्छी सैलरी मिलेगी, और हाँ इसमें प्रॉपर इमिग्रेशन है मेंशन भी किया हुआ है, बर्फ़ वाला सीज़न है, और कई बार नेचुरल, ये तो नेचुरली चीज़ है ना, कई बार ऐसा होता है भी बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ जाती है। अब बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ गई है, एम्प्लॉयर को वो श्योर करना है भी एम्प्लॉयज़ वहाँ जो रह रहे हैं उनको रहने का इंतज़ाम उसका करके देना है। वो उसमें जितना उसका इनका एग्रीमेंट के हिसाब से रेंट रूंट का होगा वो कर लेगा, खाने पीने का, क्योंकि इस चीज़ में कोई फिक्स नहीं हो सकता ना भी बर्फ़ कम पड़ रही है, ज़्यादा पड़ रही है, एम्प्लॉय वहाँ फंस गया, वो अपने जहाँ उसका रहने का है वो नहीं हो सकता, अगले दिन भी उसको काम करना है। ये सारी चीज़ें एम्प्लॉय मेक श्योर करेगा भी हाँ उसको प्रॉपर रहने का और उसके खाने का सही है, उसकी हेल्थ वाइज उसका सारा चीज़ें सही हो रही हैं। तो बस आप लोगों के साथ शेयर करने का यही एक मकसद था भी आप लोग नेक्स्ट टाइम जब कोई कैटेगरी सर्च करो भी मैं किस कैटेगरी में एलिजिबल हो जाता हूँ, तो इस कैटेगरी का भी ध्यान रखो भी भाई ये भी एक कैटेगरी है जिसमें इतनी ज़्यादा मतलब कमी है एज़ कम्पेयर टू जब आप ओवरऑल देखते हो कितने लोगों को एक्रेडिटेड वर्क वीज़ा मिला है, पर उसमें से सिर्फ 160 लोगों को मिले, बहुत कम होते हैं जब आप बड़ी पिक्चर देखते हो। तो बस आप लोगों को सिर्फ ये दिखाना था भी एक नई कैटेगरी भी है, नई तो नहीं मैं बोल सकता, पर जब आप, क्योंकि हमारे दिमाग में सिर्फ 4-5 चलती हैं, ड्राइवर हो गया, पेंटर हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, या मैक्सिमम आपके वेल्डर होंगे, या एक जनरल लेबर होगी। पर इस ऐसी कैटेगरीज हैं जो बहुत रेयर हैं, जिसकी डिमांड हमेशा रहती है। इनका फ़ायदा ये होता है भी इसमें आपका एक्सप्लॉयटेशन होने का, आपके साथ गलत होने का चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि अगर आपको बुलाया तो मतलब शॉर्टेज है, शॉर्टेज मतलब डिमांड ही है आपकी, शॉर्टेज भी नहीं बोलते तभी आई आपको बुलाया ही है, आपकी डिमांड ही है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखो अगर नेक्स्ट टाइम जब आप इन चीज़ों में पढ़ोगे, एक्रेडिटेड वर्क वीज़ा का अप्लाई करोगे, तो बस यही है। बाकी आप लोग ख्याल रखो अपना, खुश रहो, प्यार बांटते रहो, जितना हो सके सबकी मदद करो, गर्मी से बचो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए रब रखा।